जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ताऊ, वो अब अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है, जिसमें सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। चरण की एक विशेषता होती है, 2 ही होते हैं। ठीक है? तीसरा नहीं होता, चौथा वैसे होता है पर वो जानवरों का होता है। और भूख हड़ताल के लिए एक आदमी तो लाना ही था जिसकी क्षमता हो भूख हड़ताल पे जाने हाँ, की। क्योंकि अभिजीत दीपके खुद ये कह चुके हैं, भाई मैं भूख हड़ताल नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होता नहीं है। वो नहीं होता नहीं है, इसी उन्हीं को करना चाहिए। देखो, अनशन का जो है ना मूल मंत्र यही है कि मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कष्ट हो रहा है, और कृपया कुछ करें, नहीं तो मैं अपने आप को और कष्ट दूंगा। है ना? कि भूख पे जाने का मतलब ये होता है। ये नहीं होता कि आराम से नहीं हो पा रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वांगचुक जी भूखे ही रहते हैं। ऐसे लद्दाख में कुछ उगता नहीं है, पर फिर भी प्रैक्टिस तो उनको नहीं है ना कि रोज भूखे रहने की, पर वो रह रहे हैं। उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है, मैं भी चाहता हूँ मेरा भी हो जाए, पर बहुत ड्रॉप हो गया। नहीं, आपका पहले से बढ़ा होगा ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। उनका हो सकता है नॉर्मल। तो ये चाहत सबकी होती है, पर जिस लेवल पे उनका जा रहा है वो ठीक नहीं है। बट आई एम हैप्पी। हमने एक अपील की थी, भाई लड़के से नहीं हो रहा, कुछ लोग जाओ, सुर्खों के अलावा कुछ लोगों को वहाँ होना चाहिए, तो गए हैं वहाँ लोग। सोनम वांगचुक एक पिछले कुछ साल में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट का एक चेहरा बन गए हैं। मतलब वो वहाँ से किया उन्होंने, पहले अपने लद्दाख में आंदोलन, और पहले उसके पहले राज्य की दर्जा केंद्र शासित प्रदेश वाला वो हटाने के लिए, फिर अब यहाँ पर भी वो एक जेल भी गए हैं, कश्मीर काटा उन्होंने 6 महीने लगभग। वो जोधपुर में रहे, जो कि एक लद्दाख के आदमी के लिए पनिशमेंट है। जोधपुर में किसी अच्छे फ्लैट में भी डाल दो तो भी उसके लिए पनिशमेंट है ना। वो जो शिजू कुत्ते को अगर आप जबलपुर में रख रहे हो तो अन्याय है उसके साथ। लेकिन वांगचुक के साथ एक अच्छी चीज़, जो लोग उनको कह रहे हैं कि ये क्यों आ गए, कई लोगों ने लिखा भी है, तो उनको ऐसे समझो ना कि वो -22 डिग्री में 21 दिन तक उन्होंने अनशन किया वहाँ पे। किसके लिए? पर्यावरण के लिए, नदी के लिए, पहाड़ के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, इनफैक्ट कि ये बचाना चाहिए। और जब ये लोग वो होते हैं जो सुबह उठते हैं और अगर 10 मिनट लेट हो जाए चाय के लिए तो उनके सर में दर्द होने लगता है। तो उनसे पूछो ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ सपोर्ट होना चाहिए। वैसे ये बात तो है, मतलब कोई किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, भले ही वो एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, कष्ट की प्रक्रिया से तो होकर के ही गुजरता है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है। कष्ट चाहे किसी को भी करना हो। मतलब जब कांग्रेस पावर में थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रोटेस्ट किया करते थे तमाम लोगों पे, वो कोई पसीना तो बहाना ही पड़ता है। हाँ, और उन लोगों ने भी अन्ना हजारे ढूंढा। लोग ढूंढते हैं एक भूखे रहने वाला, ढूंढते हैं एक ऐसा मॉडल ढूंढते हैं जो लोगों को पसंद भी हो। और थोड़ा ये देखो, प्रोटेस्ट का ना ये अभिन्न अंग है, सारे चरण पूरे होने चाहिए। इसमें से एक चरण ये भी है कि एक आदमी आमरण अनशन पे है, ठीक है, और वो उससे क्या होता है कि लोग आते हैं उसको देखने के लिए, आकर्षण भी बढ़ता है। नए बच्चों को क्या पता आमरण अनशन क्या होता है।